हेलो गाइज, मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं सीवूड टेलीकॉम। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आखिर मोबाइल कैसे काम करता है, क्या आता है मोबाइल के अंदर और मोबाइल लेते समय किन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। तो सबसे पहले मैं आपको देखो, हमारा जो थंबनेल है उससे आपको समझ में जाएगा कि टॉपिक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आखिर मोबाइल के अंदर आता क्या है। ठीक है, तो आजकल मोबाइल बहुत सारे टाइप के आ रहे हैं। तो सबसे पहले है ना, मोबाइल है ना दो चीजों से चलता है, एक होता है हार्डवेयर और एक दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो जैसे हार्डवेयर में आप देखेंगे तो हार्डवेयर के अंदर ये देखो इतने सारे कंपोनेंट आते हैं, जैसे डिस्प्ले हुआ, प्रोसेसर हुआ, बैटरी हुआ एंड रैम, स्टोरेज, मदरबोर्ड, बॉडी और छोटे छोटे बहुत से पार्ट है, पर ये अपने मेन पार्ट है ना वो कवर किया है। ठीक है, अभी सबसे पहले अपन देखेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले कितना टाइम का आप मोबाइल लेने जाते रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे ये भाई साहब सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ये आईपीएस डिस्प्ले और एक एलईडी डिस्प्ले। तो इसमें आता है क्या, फर्क क्या आता है? तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एलसीडी डिस्प्ले रहता है ना सबसे लो कैटेगरी का डिस्प्ले रहता है। तो इसके अंदर है ना आपको नॉर्मली जो ओल्ड जमाने में अभी भी आते हैं, ओल्ड जमाने में पहले ये आते थे, अभी जो सबसे लेटेस्ट डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड है और ओएलईडी डिस्प्ले है, जो आपको आईफोन में देखने को मिल जाएगा, एलजी के मोबाइल में भी देखने को मिल जाएगा। एंड ये डिस्प्ले मोस्टली सब मोबाइल में आजकल आता है, सैमसंग देखो, वन प्लस, ओप्पो, वीवो सब में आजकल देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो डिस्प्ले में आपको क्या क्या अंतर आता है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये है ना, ये आप देखेंगे ना आपके मोबाइल का, कभी आपको टाइम मिले तो स्क्रीन को जूम करके लेंस रहेगा तो उसके देखेंगे ना, तो आपको जो एलसीडी स्क्रीन है ना वो ये टाइप का दिखेगा। एंड अगर जो आप देखेंगे तो सुपर एमोलेड स्क्रीन है ना वो ये टाइप का दिखेगा अगर आप जूम करने के बाद। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर आता है? इसके अंदर क्या रहता है, पर्टिकुलर बैकग्राउंड में एक लाइट रहता है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये ओल्ड डिस्प्ले है, ये देखो ये बैक लाइट रहता है। ठीक है, उसके थ्रू पूरा डिस्प्ले को एक साथ में लाइट मिलता है। बट अगर सुपर एमोलेड की बात करेंगे तो उसमें क्या रहता है, पर इंच जो पर इंच में जो पिक्सल रहते हैं ना, पिक्सल के अंदर पर पिक्सल लाइट रहता है, तो जिसमें आपको क्या रहता है डिस्प्ले में, ये डिस्प्ले में खास क्या रहता है, अगर आप धूप में जाएंगे तो भी कलर ब्राइटनेस अच्छा मिलता है, धूप में भी अच्छा व्यू मिलता है, प्लस ये बैटरी आपका कम कंज्यूम करता है। ठीक है, तो अभी सबसे ज्यादा है ना डिस्प्ले चलने वाला है अमोलेड और एलसीडी, दो स्क्रीन ज्यादा चलता है। और ओएलईडी डिस्प्ले वो ज्यादातर आईफोन या फिर उसमें आपको एलजी के फोन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये बता दिया, देखो ये आप इसमें जूम करके देखो, आईफोन में इस टाइप का रहता है, ये अमोलेड डिस्प्ले है। ये इसका आप इसमें डिटेल में अपन बाद में और कभी वीडियो बनाएंगे, जो डिस्प्ले का एक एक आपको लेयर, कौन कौन सा लेयर आता है, क्या कैसे काम करता है, वो अलग से डिस्प्ले का सेशन में आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट बताते हैं इसमें क्या रहता है, प्रोसेसर। तो आज की तारीख में है ना प्रोसेसर है ना बहुत टाइप के आते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड के आता है, जैसे एप्पल का अलग से आता है, सैमसंग का अलग से आता है, स्नैपड्रैगन रहता है, मीडियाटेक रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो चलने वाला मार्केट में आज की तारीख में है ना, एप्पल में तो अपना एप्पल खुद का बनाता है, तो उसको क्या है, एप्पल अपना खुद का, अभी जैसे एप्पल का बायोनिक्स रहता है जिसके अंदर अभी 16 लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो सैमसंग का रहता है, सैमसंग अपना खुद का भी एक्जोनस करके प्रोसेसर आता है, उसको यूज करता है। बट मेजर डिस्प्ले जैसे आप एंड्रॉइड ब्रांड देखेंगे, आप वन प्लस, ओप्पो, रेडमी, Xiaomi वगैरह में आप दो टाइप का प्रोसेसर देखते हैं, एक आता है स्नैपड्रैगन और दूसरा आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी का जो सीरीज रहता है वो। ठीक है, तो मोस्टली जो रहता है ना गेमिंग के लिए प्रीफर करते हैं, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर प्रीफर करते हैं। बट मीडियाटेक का भी प्रोसेसर, ऐसा नहीं है खाली आप स्नैपड्रैगन का देखेंगे मीडियाटेक का प्रोसेसर अच्छा नहीं, प्रोसेसर दोनों अच्छा है, पर आपका क्या यूज है उसके हिसाब से लेना चाहिए। प्रोसेसर में भी आप देखा रहेगा तो आपको बोलेंगे ऑक्टा कोर है, ड्यूल कोर है, 4 कोर है, तो उसमें होता क्या है, मतलब एक प्रोसेसर के अंदर आपको जितने सेक्शन रहता है, आपको एक एग्जांपल के लिए बात करेंगे तो प्रोसेसर में ऑक्टा कोर क्या रहता है, ड्यूल कोर क्या रहता है। आपको दुकानदार में आप मोबाइल लेने जाएंगे तो आपको बताएंगे सर इसमें आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, इसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर है, पर आखिर होता क्या है ये? तो आपको एक सीधे भाषा में समझाऊं कि आपको एक काम करने के लिए, जैसे 10 आदमी का काम है तो एक आदमी करने में कितना टाइम लगता है, 10 आदमी लगता है। अगर वही आपको ऑक्टा 10 आदमी करेंगे तो एक दिन में काम कर देगा। तो इसी टाइप में जितना कोर ज्यादा रहेगा उतना आपका प्रोसेसर फास्ट चलेगा। और प्रोसेसर के अंदर भी आता है आजकल, आपको दुकान में आएंगे तो आपको बताते हैं ये सर 4 नैनोमीटर है, ये 5 नैनोमीटर है, 6 नैनोमीटर। तो आपको वो प्रोसेसर लेना चाहिए जिसका नैनोमीटर कम है, जितना नैनोमीटर कम रहेगा उतना प्रोसेसर, जितना आपका प्रोसेसर नैनोमीटर कम रहेगा उतना आपका प्रोसेसर फास्ट काम करेगा, फास्ट प्रोसेसिंग करेगा, गेमिंग वगैरह में आपका लैग नहीं करेगा। ठीक है, अभी आप बात करते हैं अपन, ये देखिए आपको कोर के बारे में बताया, देखो
एक दो ऐसे आपको A6 कोर प्रोसेसर है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको अलग से आपको प्रोसेसर के बारे में भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको डिटेल में बताने, नहीं तो अभी बताएंगे तो सेशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो MediaTek का प्रोसेसर रहता है, ये एक्चुअली रहता है मदरबोर्ड के ऊपर रहता है। जो मेन आप बोलेंगे ना जैसे इंसान का जो दिमाग रहता है ना उसी टाइप में ये प्रोसेसर काम करता है, ठीक है। इंसान का दिमाग जैसे दिमाग आपको कैसा संकेत देता है, ये काम करो ये करो, उस हिसाब से प्रोसेसर है ना ये इसका दिमाग, मोबाइल का दिमाग है, तो उसी हिसाब से आपका मोबाइल काम करेगा। जैसे आप कैमरा है तो बिना प्रोसेसर का आपका मोबाइल कुछ काम का नहीं, प्रोसेसर रहेगा वो आपका कैमरा में फोटो खींचता है तो वो भी प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होकर भी आपको डिस्प्ले में शो होता है, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट बताते हैं इसका, ये आप देख लीजिए प्रोसेसर बैक साइड में ऐसा दिखता है, ठीक है। CPU वगैरह ये ड्यूल कोर, 4 कोर, 6 कोर, ऑक्टा कोर, ये प्रोसेसर का आपको डिजाइन बनाया हुआ है जैसे आपको उसमें काम करता है, ठीक है। अभी मेन उसका आता है रैम, तो आप रैम है ना वो आप मोबाइल का एकदम मेन पार्ट है जिसके अंदर ही पूरा काम आपका होता है। रैम करता क्या है आपको सिंपल भाषा में समझेंगे तो आपका जो स्टोरेज रहता है ना, स्टोरेज जितने भी आपका फोटो वगैरह जो भी आप फाइल रहता है ना वो स्टोरेज के अंदर सेव होता है, जैसे मेमोरी कार्ड में सेव होता है, ठीक है। और रैम क्या काम करता है, रैम एक्चुअल में काम क्या करता है मैं आपको बताऊं। जैसे आपके अपना ये लाइब्रेरी है, स्टोरेज मतलब आपने फाइल बहुत सारी बुक रखी है लाइब्रेरी में, पर रैम क्या काम करेगा, जितना बड़ा रैम रहेगा मतलब आपका जितना बड़ा टेबल है उस हिसाब के रैम काम करेगा। मतलब आप रैम जैसे 2 GB रैम है, 2 GB के साइज का टेबल है तो उस हिसाब से आप फाइल उस पर रखेंगे, जितना फाइल इतना ही फाइल रख सकते हैं। अगर जितना बड़ा आपका टेबल रहेगा उतना आप अपन उसके ऊपर फाइल ज्यादा रख सकते हैं। तो इस हिसाब से जितना बड़ा रैम ज्यादा रहेगा वो आपको उधर से फाइल उठाया, रैम का काम क्या है, फाइल उठाया एंड प्रोसेस किया और वापस रखा, रैम का काम उतना ही है। और बाकी काम जो स्टोरेज रखने का काम है वो आपका स्टोरेज का रहता है, जो आप उसमें रैम रोम भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो रैम आप सिंपल भाषा में समझिए कि टेबल पे रखा, जितना बुक बड़ा रैम रहेगा उसके हिसाब से, जैसे टेबल जितना बड़ा रहेगा जितना बुक साथ में लाके साथ में काम कर सकते हैं उसके हिसाब से रैम उतना ही काम है। आप जितना बड़ा ज्यादा रैम रहेगा उतना मल्टीटास्क कर सकते हैं, बड़े गेम खेल सकते हैं, बड़े एप्लीकेशन रन करने में इजी रहता है, ठीक है। तो ये आपका रैम, और उसमें अभी तो रैम आपको, और रैम में भी अभी आप दुकान पे गए रहेंगे तो कभी मोबाइल लेने के लिए तो आपने सुना रहेगा सर इसमें आपको वर्चुअल रैम मिलता है। आप शॉप पे गए रहेंगे तो आप शॉप के ऊपर से सुना रहेगा सर इसमें आपको 10 GB वर्चुअल रैम मिला, 5 GB वर्चुअल रैम रहता है। एक्चुअल में वर्चुअल रैम होता क्या है, ये जो स्टोरेज रहता है इसको वर्चुअली उसको रैम में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो इतना मोबाइल के अंदर इफेक्ट नहीं करता है, उससे आपका हल्का सा फर्क गिरता है, जैसे 19-20 का फर्क गिरता है, बट उसके अंदर आपका इतना ज्यादा फर्क नहीं गिरता है। तो रैम का आपको समझा, ये देखो ये तो कंप्यूटर का रैम है, इतना बड़ा तो मोबाइल में फिट होता नहीं। ये देखो ये है रैम उसका, मोबाइल का रैम है। अलग अलग रैम में भी अलग अलग कंपनी रहती है, सैमसंग रहता है, हाइजेनिक्स वगैरह बहुत सारी कंपनी रहती है जो रैम बनाती है। ये देखो ऐसे मदरबोर्ड के उधर इधर फिट हो जाता है, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आप आसान भाषा में समझेंगे तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट फिट होते हैं, जैसे कैमरा हुआ, प्रोसेसर हुआ, रैम हुआ, स्टोरेज हुआ, सब मदरबोर्ड के ऊपर ही ये देखो ऐसे उसमें लग जाता है, क्योंकि मेन काम मदरबोर्ड पे वही रहता है जो कंपोनेंट को एक दूसरे से सब कनेक्ट करके रखता है। इसके थ्रू आपका प्रोसेसर में सब कमांड जाते हैं और सब इसके थ्रू आपका जैसे स्ट्रिप चार्जिंग वगैरह सब प्रोसेस मदरबोर्ड के थ्रू होता है। मदरबोर्ड का मेन काम वही रहता है आपके पूरे कंपोनेंट का एक दूसरे से कनेक्ट करने का, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो मदरबोर्ड पे देखो ये आपका इधर से रैम निकाल दिया, ये आपका CPU है, CPU देखो ये भाई साहब लगा रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं कैमरे का। अभी कैमरा का क्या काम रहता है, कैमरा कितना टाइप के आते हैं, कैमरा कौन सा लेना चाहिए, कितना मेगापिक्सल लेना चाहिए कैमरा, उस हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है। कैमरा देखो ये कैमरा मोस्टली कैमरा रहता है 2-3 टाइप का रहता है। एक रहता है मेन कैमरा, एक रहता है वाइड एंगल रहता है, एक माइक्रो रहता है जो आप नजदीक से फोटो खींचने के लिए रहता है। और ये देखो आप देखेंगे तो 4 5 कैमरा भी आजकल पैटर्न बन गया है। अभी मेरे को लग रहा है थोड़े दिन के बाद है कंपनी वाले ने पूरा पैनल पे कैमरे बीच चिपका के देने वाले हैं। अभी देखो ये कैमरा काम कैसे करता है, देखो कैमरे के अंदर आता है, देखो सबसे पहले है ना उसमें सेंसर, इमेजेस सेंसर रहता है। तो जैसे आपको इसमें से फोटो लेंगे, लाइट एंट्री करता है और लेंस के थ्रू इमेजिंग सेंसिंग पे जैसे लाइट पड़ता है उस हिसाब से आपका ये डायरेक्ट आपको प्रोसेसर को भेजा है, प्रोसेसर इमेज में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले पे शो करता है। ये देखो इसमें ये लेंस कवर है, इसमें अलग अलग ये लेंस रहते हैं। लेंस का काम क्या रहता है, फोटो को जूमिंग देना, अच्छा जूमिंग देना, अच्छा क्लैरिटी देना रहता है। और इसमें क्या रहेगा, जितना बड़ा आपका इमेजिंग जो रहता है सेंसर जितना बड़ा रहेगा, जितना बड़ा लेंस फोकसिंग लेंस रहेगा उतना ही आपका अच्छा इमेज आएगा। ऐसा नहीं है, आजकल कंपनी में आप जाएंगे तो क्या बोलेगा इसमें सर 48 मेगापिक्सल कैमरा, इसमें
200 मेगापिक्सल, अभी रेडमी का मैंने सुना 12 प्रो, उसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा है। बट आप देखेंगे तो एप्पल में है ना 12 से 16 मेगापिक्सल कैमरा आता है। फिर भी अगर उसका देखेंगे तो फोटो उसका अच्छा आता है, क्यों? क्योंकि उसका मेन रीजन है उसका लेंस है। अभी क्या सॉफ्टवेयर बेस कैमरा भी क्या करती है कंपनी वाले आजकल, सॉफ्टवेयर बेस पे कैमरा उसमें एनहांस करते हैं और उसमें बताते हैं 200 मेगापिक्सल। अगर ऐसा ही रहता 200 मेगापिक्सल तो फिर पब्लिक डीएसएलआर खरीदते क्यों? 2-2, 3-3 लाख के जो लेंस आते हैं वो खरीदे कि 200 मेगापिक्सल के कैमरे के हिसाब से इसमें आपको हो जाता है। बट क्या होता है वो कंपनी खाली है ना मार्केट के हिसाब से, अपने कंपटीशन के हिसाब से 200 मेगापिक्सल कैमरा, 108 मेगापिक्सल, 64, एक्चुअल में वो ऐसा होता नहीं। उसमें क्या रहता है जितना आपका लेंस बड़ा रहेगा, जितना आपका इमेजिंग सेंसर बड़ा रहेगा, उस हिसाब से आपका कैमरा प्रोसेस करेगा। तो कैमरे में मेन ध्यान क्या रखना है, कैमरा कितना मेगापिक्सल है उस पर नहीं जाना है, अपने को क्लैरिटी देखना है। सबसे पहले इसमें देखने का आपको इसमें कौन सा कैमरा लेना चाहिए, तो उसमें आपको देखने का चाहिए कैमरे में जितना अपेसर क्या होता है, जितना आपका अपेसर कम रहेगा उसके हिसाब से आपका कैमरे का क्लैरिटी अच्छा आएगा। लाइव देखने का आप वीडियो है उसमें मत जाने का, क्योंकि आजकल कंपनी वाले 108 64 मेगापिक्सल लिखते हैं। आपको एक एग्जांपल दूं क्या मैं, जैसे सैमसंग का है ना 20,000 का फोन आता है, उसमें आपको कैमरा मिलेगा 60 मेगापिक्सल, और वो अगर आपको 60-70 हज़ार या 1 लाख के फोन लेंगे तो उसमें आपको कैमरा मिलेगा 12 या 16 मेगापिक्सल। अगर क्यों, क्या ऐसा क्या रीजन है जो कंपनी आपको 64 मेगापिक्सल, क्योंकि आजकल है ना चाइनीज ब्रांड बहुत हो गई है, तो वो क्या करती है कैमरा ज्यादा बढ़ाते हैं, तो दूसरी कंपनी को भी उस सेगमेंट में आपको बचने के लिए है ना कैमरा इन्वेंस करके बढ़ा के 64 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल लिखते हैं। बट अगर प्रीमियम सेगमेंट जाएंगे तो प्रीमियम सेगमेंट में आपको एक्चुअल कैमरा मिलता है, जैसे आपको 12 मेगापिक्सल लिखा रहेगा तो 12 मेगापिक्सल ही मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको अगर इसमें देखो कैमरे में भी आता है एक पेरिस्कोप लेंस रहता है। पेरिस्कोप लेंस क्या करता है, जैसे आपने सबमरीन में देखा, सबमरीन रहता है जो परमाणु सबमरीन वगैरह रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, देखो ऐसे थुथुर करके रहता है, तो उसमें है ना क्या रहता है वो बाहर निकलता है, पर कैमरा ऐसे बैंड नहीं रहता, उसमें क्या रहता है आपको पेरिस्कोप लेंस रहता है। तो उस हिसाब से इसमें है ना पेरिस्कोप लेंस में क्या रहता है, आपका अंदर के अंदर ही मैकेनिज्म रहता है, मैकेनिज्म के अंदर आपका ऐसे तिरछा लेंस रहता है, उसके थ्रू आपका फोटो कैप्चर करता है, उसमें लेंस ज्यादा लंबा रहता है, उस हिसाब से आपका कैमरा अच्छा क्लैरिटी आता है और ज्यादा जूम कर पाता है। जैसे आपका सैमसंग का देखा रहेगा तो S22 अल्ट्रा में आपको अलग से पेरिस्कोप मिलता है, वीवो का X80 प्रो में अलग से पेरिस्कोप लेंस मिलता है, उस हिसाब से आपको मिलता है। तो कैमरे के बारे में ये ध्यान रखना, कभी भी लेने जाएंगे तो उसका क्लैरिटी देखने का, बाकी आप मेगापिक्सल पे कभी नहीं जाने का, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट में हुआ इंसान का, देखो इंसान का ये जो कंकाल रहता है ना, ये कंकाल मतलब बॉडी, मोबाइल का क्या रहता है बॉडी जिसके अंदर सब सामान फिट है, तो इसका एक कंकाल है, इंसान का कंकाल रहता है। जैसे मोबाइल है इसमें आपका पूरा पार्ट इसमें फिट होएगा, जैसे इसमें इधर कैमरा लग जाएगा, इधर स्पीकर लग जाएगा, आगे डिस्प्ले लग जाएगा, ये सिम ट्रे वगैरह सब रहता है, ठीक है। तो ये बॉडी का नॉर्मल रोल क्या रहता है, उसको एक मोबाइल को बनाए रखने के लिए, ठीक है। अभी सबसे मेन पार्ट आता है, वो सबसे जो मेन पार्ट रहता है वो उसका रहता है सॉफ्टवेयर। जैसे इंसान के अंदर एक बॉडी रहता है और एक आत्मा रहता है, तो जो मोबाइल का आत्मा रहता है वो है सॉफ्टवेयर। अभी आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग टाइप के आते हैं, एंड्रॉइड आता है, आईओएस आता है, सैमसंग का जो टाइजन करके सॉफ्टवेयर इसमें आया था, अभी तो शायद देखने को नहीं मिलता है, आईओएस आता है और लिनक्स आता है, और बहुत सारे मोड आते हैं जिसमें आपको अलग अलग परसेंटेज वाइज देखेंगे। अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो आता है एंड्रॉइड का शेयर आता है, ये 2021 के हिसाब से आंकड़े 71.81 सबसे ज्यादा, उसके नंबर 2 पे आता है एप्पल का आता है। एप्पल तो क्या है खुद का फोन, खुद का सब कुछ रहता है। जैसे आपको एंड्रॉइड देखेंगे तो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में करता क्या है, सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपका पूरा मोबाइल, जैसे आपको उसमें एप्लीकेशन रहता है रन करने का वगैरह, वो पूरा काम सॉफ्टवेयर पे होता है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि इंसान के अंदर जो आत्मा रहती है ना, वो आत्मा रूपी ये सॉफ्टवेयर है। बाकी अगर ये आत्मा निकाल दी तो वो इंसान कैसे खोखला हो जाता है, इसी टाइप में मोबाइल का कोई काम वजूद नहीं है सॉफ्टवेयर के बिना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एंड्रॉइड है वो एंड्रॉइड आपको मालूम है गूगल का है, आईओएस एप्पल का है, ठीक है। तो इस हिसाब से सॉफ्टवेयर है आपको, देखो ये अभी ब्लैकबेरी तो आपको देखने को ज्यादा मिलता नहीं है, एंड्रॉइड है, विंडोज भी अभी ज्यादातर कंप्यूटर में रह गया है। बाकी एंड्रॉइड ये जो प्रमुख रूप से दो चलता है, आप इधर परसेंटेज में देख सकते हैं, ये देखो बाकी का जो आप शेयर देखेंगे ना, बाकी का जो शेयर देखेंगे ना वो आपको मिलेगा 70.1, और ये दोनों मिला के मोस्टली हो जाता है। बाकी का आप शेयर देखो 1% भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यही दो मेजर प्लेयर है जो आप मार्केट में आपको देखने के मिलेंगे। तो आपको आईफोन उसमें अभी आप ऐसा नहीं कि आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, सेलेक्ट कर सकते हैं, एप्पल लेंगे तो उसमें आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अब दोनों में आजकल अब वो भी है कि आईफोन में सब पेड एप्लीकेशन रहते हैं, ऐसा नहीं है, आईफोन में भी सब एप्लीकेशन फ्री रहते हैं। जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रहती है, जो सॉफ्टवेयर आप समझ के इस मेजर प्लेयर ये आपका एंड्रॉइड और उसमें रहेगा,
अब अभी तक ये ज़्यादातर पब्लिक बोलती है ना कि इसमें सब पेड वर्जन रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब इसमें एप्लीकेशन फ्री रहते हैं। जो थर्ड पार्टी ऐप रहते हैं, जो अनसिक्योर ऐप रहते हैं, वो उसमें आपको मिलता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। और बाकी आप बात करेंगे तो कि आप अगर तक आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना न भूलें। एंड जितने दोस्तों को शेयर करो, ताकि क्या है मोबाइल लेते जाने में ध्यान रखें। क्या पब्लिक बहुत सारी रहती है, उसमें आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा, इतना रैम है, इतना है, पर आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। जैसे ही आपका कैमरा देखा, आपको सब बताया, ठीक है। और लास्ट मेन आपको ध्यान रखना है कि इसका सर्विस कैसा है। क्यों आप मोबाइल ले लेंगे पर उसका अगर आपको 1 साल के अंदर कुछ भी सर्विस का इशू आता है तो सर्विस किधर मिलेगा। तो मेन पार्ट है सर्विस देखना जरूरी है, क्योंकि आपको कॉस्ट कटिंग के हिसाब से आपको सर्विस अच्छा नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से पहले देखना कि सही है कि इस कंपनी की सर्विस कैसी है, कैसा चलने वाला है, उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।